हेलो दोस्तों, 90+ स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं सभी पढ़ेंगे, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी आएगा ही। तो हमको पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं और सब एक दूसरे से रिलेटिव है। तो आज इसको हम समझेंगे और इस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे सबको सॉल्व करेंगे ताकि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात पूछ रहा है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो एलसीएम निकालेंगे पहले। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5। तो मेरा एलसीएम एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में मिले। सब में सिर्फ 2 मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या होता है? जो सब में मिले लेकिन उसका पावर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर 2 और क्या बच गया? 5। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो अब यहाँ देखना है अनुपात पूछ रहा है तो किसका? लॉसो और मौसो का। यानी पहले क्या आया? लॉसो आया। तो यानी अनुपात मतलब होता है बट्टा। तो लॉसो पूछेगा तो लॉसो को ऊपर रखेंगे और मौसो को नीचे। पहले लॉसो इसीलिए लॉसो को ऊपर रखे और नीचे मौसो को रखे। अगर मौसो रहता पहले तो मौसो को ऊपर और नीचे लॉसो को रखते हैं। चलिए तो लॉसो का मान कितना है? 20 और मौसो कितना है? 2। तो 2 दहाई 20। यानी कहने का मतलब आ गया 10:1। इसमें सबका आंसर कौन हो जाएगा? 10:1। यानी आपका ऑप्शन हो गया बी आंसर। इसी तरह जितने भी अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसो। यानी मौसो पूछ रहा है लगातार संख्या। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या हो तो पहली संख्या 1 होता है और दूसरी संख्या 2 होता है। तो इसका मौसो पूछ रहा है। यानी 1 और 2 का मौसो निकालेंगे तो 1 दूना 2 यानी कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 हो। यानी 2 संख्या का अगर मौसो पूछता है लगातार तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी इसका आंसर 1 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? यानी आपका अभाज्य संख्या पूछता। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। तो चलिए यहाँ देखते हैं 15। तो 15 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 15 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो यानी यह अभाज्य संख्या नहीं है। 23 देखिए 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी 23। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो उसे बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। तो 23 ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए तो 96 को हम क्या करेंगे? लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 1 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12 और फिर 2 से 2 तिहाई 6। तो यानी यहाँ पे देखिए 2 का योग है 1 2 3 4 5। यानी 2 के पावर 5 कौन है? ये वाला। और 3 कितना है? 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो लघुत्तम निकाल लेंगे। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार उसको उसका पावर देते हुए लिखेंगे। तो यहाँ 2 है 5 बार और 3 1 बार। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर देंगे उसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कहते किसके हैं? जो P/Q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यह 2 - √13। तो रूट का वर्गमूल √13 का वर्गमूल होता नहीं है। यहाँ दशमलव में होगा लेकिन हमको परफेक्ट चाहिए तो ये तो आपका होगा नहीं। √15 का ही वर्गमूल नहीं होता तो ये भी होगा नहीं। यहाँ है
2√3 बट्टा √3 है। तो √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा 2, यानी यह मेरा क्या है परिमेय संख्या है। इन ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है, यानी किसका किसका, तो भाज्य संख्या कौन, तो सबसे छोटी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछ रहा है मौसा। तो यानी आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसी को कहते हैं, तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्या होती है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो इस दोनों का क्या पूछ रहा है मौसा, दोनों का क्या पूछ रहा है मौसा। तो यानी 2 और 4 का मौसा क्या आ जाएगा 2 दूना 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी 2 और 4 का मौसा क्या होगा 4, यानी 2 आएगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन पूछता है से सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल, क्या पूछता है दोस्तों गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल यानी गुना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 4 का 2 से गुना तो क्या आता है 8, इसका आंसर हो जाता है। यानी मौसा पूछा तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसा 17 है, तो क्या निकालना है लौसा, क्या निकालना है लौसा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, हमको निकालना है लौसा निकालना है, तो इसीलिए लिखेंगे लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये मेरा है संख्याओं का गुणनफल 8670 और बट्टा में मौसा क्या दिया है मौसा आपका 17 दिया है। तो इसको इसे क्या करो भाग दे दीजिए, तो इसको हम भाग देते हैं, तो 17 में भाग दीजिए 8617 में, 17 85 यानी 5 मरतब लगेगा, तो 17 85, 8 6 में से 5 गया कट गया 7, फिर 17 कम 17, ऊपर से बचे 0, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 510। इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो यानी गुणनफल से रिलेटेड संख्या मौसा लौसा दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा दो संख्याओं का, तो 2 नंबर भी इसी तरह आता है और 1 नंबर भी इसी तरह बनेंगे, यानी आपका 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप में हो तो m का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट करना है इसका आंसर, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम दे देंगे। तो इसका फिर से देख लीजिएगा, इसका मौसा इतना दिया है तो m का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट बार में इसका हम आंसर आपको बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी जो दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी दो संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन संख्या अभाज्य संख्या, तो आपको इससे पहले भी देखे हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो
तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। चलिए तो मेरा ऑप्शन है 29, तो 29 देखिए 1 और 29 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन आंसर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 29 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसको आपको बताना है, तो परिमेय जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो √5 इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये होगा नहीं। 2/√3 इसका भी नहीं होगा। 4 माइनस √5 है, क्या कि 3 का वर्गमूल नहीं होता, उसी तरह 5 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन √16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो यानी इसको हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। कभी कभी m दे देता है, कहीं आपका q दे देगा, कहीं a दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ABCD कोई भी लेटर दे सकता है। तो याद रखना आपको यहाँ क्या है, सम। किसके लिए, सम के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2m। क्या हो जाएगा, 2m। अगर इसी जगह रहता विषम, क्या रहता, विषम, तो विषम के लिए होता है 2m + 1। इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, देखिएगा सम, सम होगा तो 2m हो, या q के रूप में होगा तो 2q होगा, अगर a के रूप में होगा तो 2a होगा, अगर विषम होगा तो 2m + 1 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर अगर सम है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या निकालना है, गुणनफल। तो इससे पहले आपको इसका आंसर हम बता दिए थे, समझा चुके हैं, तो इसका आंसर भी आप ही को कमेंट करना है, क्या कि पीछे पढ़े हैं, इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन हम देखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको आंसर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ देखना है 4 - √3, तो यहाँ 4 तो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ माइनस में हो गया हुआ है √3, और √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यानी यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या अगर गुना में हो, भाग में हो, है ना, प्लस में हो, तो वह क्या हो जाता है, अपरिमेय ही हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम बताना है। क्या बताना है दोस्तों, महत्तम। तो मेरा क्वेश्चन है 6x⁴y, तो इसको हम महत्तम मेरा निकालना चाहिए, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x⁴ 4 × y, और दूसरा है 12xy, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × y। तो मौसा के लिए क्या करते हैं, जो सब में मिले, तो इस दोनों में क्या मिला, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमको जो छोटा वाला होता है वही लिखते हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसमें भी 3 है, 3 लिखेंगे, और यहाँ x⁴ है, यहाँ 4 है, तो कौन लिखेंगे, 1x वाला, यहाँ y⁴1, यहाँ y यानी दोनों मिल रहा है, तो 3 दूना 6xy, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6xy, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √10 × √15 बराबर, यानी √10 और √15 किसके बराबर, तो इसको हम पहले गुना करेंगे, तो √10 × √15, तो इसको गुना करते क्या आ जाएगा, √150, यानी रूट वाले में रूट से गुना कर सकते, तो 15 × 150। अब 150 का वर्गमूल कीजिए, नहीं होता, तोड़िए फैक्टर, 2 से लगेगा 75, फिर 3 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 25, तो यानी देखिए इसके रूट में आ गया 2 × 3 × 5 × 5, तो इसमें जोड़ा है 5, तो बाहर निकालेंगे तो 5, रूट में क्या बच गया, 5 3 दूना 6, तो यानी इसको इसका किसके बराबर हो सकता है, तो 5 √6, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलग है, यानी इसमें से अलग आने का मतलब देखिएगा 4 गो आदमी में से 3 गो सेम होगा और एक अलग प्रजाति का होगा। तो देखिए यहाँ 3/5 है, यहाँ ये भी परिमेय संख्या है, √16/4 है ना,
और 16/4 ये भी क्या, 16 का होता है 4 और 4 का होता है 2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए √2 का कोई मतलब वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट के साथ कोई भी संख्या अगर प्लस में हो, माइनस में हो, भाग में हो, तो वह संख्या क्या होता है, अपरिमेय। और यहाँ देखिए यह 5/9, तो यानी तीनों का वर्ग, तीनों परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यही अलग हुआ। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 625 के आवाज गुणनखंड 5 का घात होगा, तो आपको 625 से क्या निकालना है, गुणनखंड करना है। तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से लगाइए 50 25, तो यानी 5 क्या बेरा है, 1 2 3 4, यानी 5 के पावर क्या है, 4, यानी 5 का घात क्या होगा, 4 होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी 5 का इतना बड़ा है 4 बेर, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कहता है संख्या 25 और 50 का HCF और LCM में क्या निकालना है, गुणनफल। यानी यह जो संख्या दिया है इसका HCF और LCM में क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता, इससे पहले बताए थे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुने मौसा, तो यानी जो दोनों संख्या को जो गुना करेंगे ना, उसी उतना ही आंसर आएगा जितना इसका HCF और LCM निकालने के बाद गुना करेंगे तो आएगा। तो हम HCF से क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है वही है, बराबर एक दोनों के रहता है। तो 25 में 50 से गुना कर देंगे, तो 25 पंचे 125, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो अभी कैसे होगा, इसका फॉर्मूला ही होता संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो इसका HCF और LCM में गुणनफल पूछ रहा है, तो जो आपको पता है कि दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए दोनों क्या कर दिए, गुना कर दिए, इसका आंसर आ गया। तो आज हम वास्तविक संख्या का पूरा ऑब्जेक्टिव देखे हैं। इसके बाद अब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बाई चैप्टर इसी तरह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मेरा जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन जो बचा था उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, और फिर आगे हम इसका आंसर बता देंगे। चलिए।